चलिए। चलें स्टार्ट। चलिए समझिए। कल मैंने आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए बोला था। आज उसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि आपको इंटरफेस कैसा मिलेगा। कर किसी पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल अपने सिस्टम पर सर्च करिएगा नेविगेटर, तो आपको मिलेगा एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में, डायरेक्ट चलाएंगे बाद में, पर अभी फिलहाल इसका इंटरफेस समझो। समझिए। जब आप नेविगेटर चलाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे इसमें आपको मिलेगा पाइचाम। ठीक है। आपको मिलेगा स्पाइडर, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक। ठीक है। पहले इसमें VS कोड भी आता था, अब तो शायद हटा दिया है यहाँ से, पहले आता था। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब में कोडिंग सेम होगी, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज करिए। हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे जुपिटर नोटबुक। यहाँ पर आपके पास लॉन्च लिख कर आएगा। इस लॉन्च पे जब आप क्लिक करेंगे, देखो सब में कोडिंग सेम है, एडिटर्स हैं सारे, सबका बस इंटरफेस अलग है। कोडिंग आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप जुपिटर नोटबुक पे लिख रहे हो, वही सेम एग्जैक्ट स्पाइडर, जुपिटर लैब या फिर पाइचाम पर लिख सकते हो। जब आप जुपिटर नोटबुक चलाएंगे तो जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसमें से दो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा न्यू, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड। न्यू और अपलोड में क्या है कि अगर मैं आपको कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ, या आपके पास पाइथन की कोई फाइल है, वो यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो यहाँ से। या फिर आपको अपनी कोई फाइल बनानी है तो न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा पाइथन 3। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस और आएगा, कुछ ऐसा। इस इंटरफेस को समझ लेते हैं, पर उससे पहले जरा आप लोग बताओगे कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या है। .py। ठीक है। ये पाइथन का एक्सटेंशन है। जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन बताइए, कहीं दिख रहा है आप लोगों को इस इंटरफेस पे? जुपिटर नोटबुक का जो आपको मिलेगा वो होता है ये .ipynb। py मतलब पाइथन, एनबी मतलब नोटबुक, आई का मतलब इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। इससे पहले जो ये अनटाइटल्ड लिख कर आ रहा है, ये आपकी फाइल का नाम है। आप फाइल का नाम कैसे चेंज कर सकते हो? यहां पर सबसे ऊपर आपको अनटाइटल्ड 4 दिखाई दे रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कुछ ऐसा कि फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, वो इस नाम से सेव हो जाएगी। ऑटो सेव होता है, आपको सेव करके रखना है तो कंट्रोल S कर लीजिए, आपकी चॉइस है। थोड़ा सा इस इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या इंटरफेस दिखाई दे रहा है, एक बार समझिए। देखिए, ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेल। इसको बोलते हैं सेल। यहां पर आपको एक ये आइकन दिखाई दे रहा है,
ये सेव है। ये प्लस का एक आइकन दिखाई दे रहा है, ऐड अ न्यू सेल। अगर आपको कोई एक सेल ऐड करनी है, इस पे क्लिक कर लीजिए, कट, कॉपी, पेस्ट। और उसके बाद एक ये आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है रन। आप रन अपना कोड यहां से भी रन कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट से भी रन कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर। आप अपना कोड इससे भी रन कर सकते हो, या फिर यहां से भी रन कर सकते हो। ये रीस्टार्ट है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है, अगर आपका कोड बाई चांस हैंग कर जाता है या रुक जाता है, तो आप इस पे क्लिक करके अपना कोड रोक सकते हो। रीस्टार्ट, अगेन वही सेम चीज है। इसके बाद ये फॉरवर्ड का है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये वाला। यहां पर अगर कोड लिखा है, तो इसका मतलब है पाइथन के कोड की बात चल रही है। ठीक है। बट अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक दिखाई देगा मार्कडाउन। एक मिनट। आपको एक दिखाई देगा मार्कडाउन। मार्कडाउन का क्या मतलब है, कि आप जो कोड लिख रहे हो, उसके लिए कोई हेडिंग आपको अगर पास करनी है, तो आप मार्कडाउन पे क्लिक कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कोड नहीं लिखेंगे, कुछ भी हेडिंग या अपने लिए, अपने किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अगर मैं एक हेडिंग यहाँ पर लिखता हूँ, हैश से यूज करते हैं हम लोग। जैसे मैं लिखता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट क्लास, और इसको रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये कोई कोड नहीं है पाइथन का, ये सिर्फ एक हेडिंग है। तो आप अपने लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने हिसाब से हेडिंग लिख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? अब हैश की बात बता देता हूँ। अगर आप देखो, एचटीएमएल किसी ने पढ़ा है? एचटीएमएल में H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है ना। तो यहां पर भी वही है। अगर आप एक हैश लगा रहे हो, तो H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग। एक और हैश लगाओगे, H2 उससे छोटी, H3, H4, H5, H6, कुछ ऐसे। तो आप, आपकी मर्जी, आप 6 ही लगा सकते हो, ऑप्शन तो यही है हमारे पास बस इसमें। तो आप अपने हिसाब से हेडिंग दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट पूछो, फिर मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं और समझिए। पाइथन में सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास आता है, वो आता है प्रिंट फंक्शन। किसी भी चीज का आउटपुट लेने के लिए आपको प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है। ध्यान रखना भाई, अगर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा गलत पढ़ाते हैं वहां पे, मतलब सारा गलत नहीं, थोड़ा सा गलत पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, वहां पर प्रिंट को बोलते हैं वो लोग कि प्रिंट एक कीवर्ड है। प्रिंट कोई कीवर्ड नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, प्रिंट एक फंक्शन है। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा, मान लो, हेलो, हाउ आर यू। इसी को कॉपी कर लेते हैं। समझिए, एक और लिख देता हूं मैं। समझिए, पाइथन के अंदर प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो भी आप लिखोगे और जैसा भी लिखोगे, जैसा भी आपने लिखा है, एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट में आपको मिल जाएगा। समझिए, फिर से बता रहा हूं। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, जैसा भी आप लिखोगे, एग्जैक्ट जैसा आपने लिखा है, एज इट इज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके बोल देना स्ट्रिंग है। अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, ना तो आप डबल कोट्स का यूज करोगे, ना ही आप सिंगल कोट्स का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। पॉइंट की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, डबल मतलब बिना डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोट। और ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं बूलियन। फिर से समझ लीजिए, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग, पॉइंट के विदाउट कोई वैल्यू, आपके पास इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। बूलियन सिर्फ दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। आना जाना खत्म हो जाएगा। चलिए समझिए, अब बात करते हैं कि इन चारों को क्या कहते हैं। इन चारों को बोला जाता है डेटा टाइप। ठीक है, समझिए। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ भी लिखा है आंख बंद करके बोल दो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। और इन चारों को क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स। ये बताता क्या है कि आपका डेटा किस टाइप का है, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा आगे चलकर। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जो यूज कर रहे हो वो डेटा किस टाइप का है। क्योंकि अगर आपका डेटा मिसमैच करेगा, डेटा टाइप मिसमैच करेगा, तो एरर आने के चांसेस हैं आपके पास। पूछो डाउट। यहां तक कोई डाउट? पंखा चलवा दे? गर्मी लग रही है, टाइम पे क्यों नहीं आते? पंखे की डिमांड तो है भाई साहब, टाइम भी तो 9:30 का है। थोड़ा थोड़ा क्या? यहां तक क्लियर? चलिए समझते हैं एक चीज और। अच्छा, रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, आपके पास जैसा आपने लिखा था वैसे एज इट इज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। क्या लिखा था भाई? ये लिखा था भाई, टाइम पे। मेरी गलती नहीं है यार इसमें। देखो, टाइम पे आओगे सब कुछ मिलेगा। पाइथन में सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप जो भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। एक सेकंड। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। पॉइंट के बिना कोई भी वैल्यू, जैसे ये नंबर लिखा है, ना तो आप इसमें सिंगल कोट लगाएंगे, ना ही आप डबल कोट्स लगाएंगे। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर। उसके बाद पॉइंट के साथ कोई भी वैल्यू, पॉइंट के साथ कोई भी वैल्यू अगर होगी, उसे आप बोलेंगे फ्लोट। और ट्रू और फॉल्स ये आपके पास दो होते हैं, और इनको बोला जाता है बूलियन। अब इन चारों को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब है आपका डेटा किस टाइप का है। क्लियर? क्लियर?
अब बात करते हैं कि हम लोग पता कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, बताइए क्या है डेटा टाइप, बताइए इसका डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग। किसी का इंटीजर तो नहीं आ रहा। फिर से बोल रहा हूं भाई, डबल कोट्स सिंगल कोट्स कुछ भी दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके बोल दो वो स्ट्रिंग है। कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसको रन करेंगे, आउटपुट तो आपको एज इट इज दे देगा, बट ये डेटा टाइप अलग है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम कोडिंग से कैसे पता कर सकते हैं कि किसी का डेटा टाइप क्या है। तो हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन आता है पाइथन के अंदर, जिसका नाम है टाइप। अच्छा फंक्शन है, बहुत यूजफुल फंक्शन है। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने अभी 89 लिखा था, मैं इसके अंदर 89 ही लिख देता हूँ। देखिए, टाइप नाम का फंक्शन आपके लिए हर जगह यूज में आएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है, जो भी आप लिख रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपको इसका डेटा टाइप मिलेगा स्ट्रिंग, इसका क्या मिलेगा, इंटीजर, और इसका आपको मिलेगा फ्लोट। ठीक है। पूछिए डाउट। यहाँ तक क्लियर। चलें कुछ बेसिक और सीखें। पूछ लो अगर डाउट लग रहा है इसमें तो। पक्का। आइए, चीज समझते हैं छोटी सी, या आगे के लिए भी ध्यान रखना। प्रिंट 5 + 5, बताइए। 10। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। सही है सबका। अच्छा, ये जो हैश मैंने अभी लगाया है, कंट्रोल / अगर आप लगाते हो तो आपके पास ये एक हैश लगकर आ जाता है। पाइथन में इसको बोलते हैं कमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कमेंट का मतलब क्या है, ये आपके पास रहेगा पर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए। 5। एक सेकंड में थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। बताइए। जैसे लिखा हुआ है वैसे आ जाएगा, चलो। एरर। चलो। अब बताइए। 5 5। ठीक है। बताइए। आउटपुट। भाई मोबाइल छोड़कर यहां देखोगे तो पता चलेगा। चलिए समझिए, देखिए। यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। देखो जरा, समझो। भाई पहले वाले की अगर मैं बात करूं, एक मिनट। समझिए, देखिए जरा। अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और बीच में साइन है प्लस का, टाइप क्या है इसका, इंटीजर। भाई हमको पता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 10। सही है। नीचे वाले की बात करते हैं। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, बीच में साइन प्लस का है।
इसका टाइप क्या है? इंटीजर। ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी, कभी भी आप स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए क्या है? एक एरर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये भी एक स्ट्रिंग है, बीच में साइन प्लस का है, और दूसरा भी आपके पास क्या है? स्ट्रिंग है। अब ध्यान रखिएगा, जब दो स्ट्रिंग आपस में ऐड होती हैं तो इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना। तो आपस में जुड़ने का मतलब क्या है? आपको क्या मिलेगा? 5 5। ठीक है। अरे सब मिल जाएगा भाई साहब, ये सब मिल जाएगा, तो छोड़ दो, समझ लो। इसके बाद इसका टाइप इंटीजर, इसका टाइप इंटीजर, भाई ऑब्वियसली इसका आंसर 25। इसके बाद यहां पर समझिए, ये एक स्ट्रिंग है, बीच में इसमें इस बार साइन जो है वो है मल्टीप्लाई का, और ये एक इंटीजर है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये साइन प्लस का होता, एक स्ट्रिंग होता और एक इंटीजर होता, तो 100% एरर होती। इस बार ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इस बार ये एरर नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब है कि 5 जो है वो कितनी बार आएगा? तो 5 बार। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, नीचे स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये एरर है। तो आपके पास एक तो ये एरर है और एक ये एरर है, दो यहां पर आपके पास एरर्स आएंगी, ध्यान रखिएगा। बाकी है वर्क कर जाएंगे। कल एक पॉइंट और रह गया था मेरे पास बताना है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको रन कराकर दिखा देता हूँ। देखो आपको 10 मिला, और फिर आपके पास एक एरर आ गई। एरर में देखिए लिख कर क्या आ रहा है, लाइन नंबर 2 पर आपके पास एरर है। यहां पर एरर क्या है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट टू str। इसका मतलब है, आप देखो, आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केटिनेट कर सकते हो, इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। तो इसको फिलहाल अभी कमेंट कर देते हैं, एक पॉइंट समझाना है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास आउटपुट आ जाए। पूछे किसी को भी डाउट लग रहा है इसमें? अभी अभी करते हैं। एक पॉइंट और पहले पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट कल छूट गया था, एक पॉइंट छूट गया था कल। एक वर्ड होता है कंपाइलर और एक वर्ड होता है इंटरप्रेटर। कोई बताएगा कंपाइलर? किसी ने सुनाओ। ठीक है, और इंटरप्रेटर? बिल्कुल। चलिए समझिएगा। देखो समझिएगा, कंपाइलर की अगर हम बात करें, तो सपोज करो आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा, ये आपकी कैसी लैंग्वेज है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस है। C++ और जावा, ये आपके कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस है। अगर आपने कोई कोड इस इन सब में लैंग्वेजेस में लिखा होता, मान लो आपने 1000 लाइंस लिखी होती किसी भी कोड में, इन लैंग्वेजेस में, आपके कोड में अगर कहीं पर भी एरर होती, तो वो एरर आपको सबसे एंड में जाकर पता चलती। और ये क्या करता है? पूरा कोड एक बार में ही कंपाइल करके आपको आउटपुट जनरेट कराता है, उसको बोलते हैं कंपाइलर। बात समझना, आपने अगर 1000 लाइंस इनमें से किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा कोड एक बार में ही रन करेगा। ठीक है, और जो भी एरर होगी वो आपको एंड में जाके पता चलेगी, जब आपका कोड कंपाइल हो जाएगा तब। पर यहीं पर अगर मैं बात करूं, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का क्या मतलब है?
सपोज करो 1000 लाइन्स आपने यहां पर लिखी है। अब लाइन बाय लाइन का मतलब है पहले जो लाइन लिखी है पहले वो एग्जीक्यूट हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे। और बाई चांस अगर किसी भी लाइन पर आपके पास एरर आ गई तो आपका कोड यहीं पर रुक जाएगा। इससे आगे आपने कुछ भी लिखा होगा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ पा रहे हो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस? फिर यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है कि इन सब लैंग्वेजेस में से जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनमें से फास्ट कौन है सबसे फास्ट? सी प्लस प्लस, ठीक है। और जावा? जावा कैसी है? पाइथन ठीक ठाक है। पाइथन स्लो है। समझिएगा, देखो, आपके सबसे फास्ट लैंग्वेजेस होती हैं सी और सी प्लस प्लस। उससे थोड़ी स्लो होती है आपके पास जावा। और पाइथन आपके पास सबसे स्लो लैंग्वेज है एग्जीक्यूशन के मामले में, ध्यान रखिएगा। कैसे? आप खुद सोचो, आपने अगर 1000 लाइन्स यहाँ लिखे हैं, 1000 लाइन्स आपने वहां लिखे हैं सेम कोड, तो कंपाइलर क्या करेगा? एक बार में ही तो कंपाइल कर देगा, जबकि वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन चेक करेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? या एक और एग्जांपल दूं? एक और एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल निकालते हैं। आप लोगों ने फोन खरीदा है, कभी ना कभी तो खरीदा होगा। फोन खरीदते टाइम आप देखते क्या हो? कैमरा छोड़कर, स्क्रीन छोड़कर, रैम, ठीक है, और स्टोरेज छोड़ दो, और प्रोसेसर। क्यों देख रहे हो भाई ये प्रोसेसर और रैम? स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस, बात सही है ना? जरा समझना आप। क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो, अगर मेरा प्रोसेसर सबसे अच्छा होगा या रैम अच्छी खासी होगी तो मेरा जो फोन है वो बहुत फास्ट चलेगा। भाई तो कौन सा टाइम है आने का? कौन सा टाइम है आने का? 10 बज रहे हैं यार। बैठो, जल्दी बैठो यार। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोगों ने कंप्यूटर गेम्स खेले? कंप्यूटर गेम डाउनलोड किया है? डाउनलोड करते टाइम आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया है कभी? पढ़ा है कभी? पढ़ा ही नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन आता है ना गेम डाउनलोड करने से पहले। हाँ, क्या पढ़ा? रिक्वायरमेंट्स, हाँ। क्या लिखा रहता है रिक्वायरमेंट्स में? लिखा रहता है ना कि आपकी रैम इतनी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड इतना होना चाहिए, प्रोसेसर इतना होना चाहिए। क्यों लिख कर दे रहे हैं वो आपको ऐसा? आपका गेम ताकि थोड़ा सही चल सके, फास्ट चल सके। समझना, देखो, कोई लैंग्वेज जितनी क्लोज होती है हार्डवेयर के, वो उतनी ज्यादा फास्ट होती है। आपके पहले जो गेम्स बनाए जाते थे, जो भी आप गेम खेलते हो आज की डेट में, जो पहले जब खेलते थे, वो आपके आधे से ज्यादा गेम सी और सी प्लस प्लस में बनाए जाते। ठीक है? क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उसे फास्ट रखना है, भाई हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है। तो ये जो सी और सी प्लस प्लस आपकी लैंग्वेजेस है, ये हार्डवेयर के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होती है। जबकि पाइथन बहुत स्लो है। आप खुद सोचो, अगर पाइथन में गेम बनाया जाए, बनते हैं, ऐसा नहीं नहीं बनते, बनते हैं छोटे मोटे गेम, बनाया जाए, पर वो गेम स्लो नहीं चलेगा। ग्राफिक्स अच्छे नहीं, ऑब्वियसली। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये चीज ध्यान रखना, आगे चलकर अभी समझ में आएगा आपको कि लाइन बाय लाइन का बहुत मैटर करता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर और दिखा देता हूं। यहां पर समझो कि इंटरप्रेटर का और क्या मतलब था। भाई आपकी पहली लाइन की अगर मैं बात करूं, पहली लाइन सही थी, आपको आउटपुट मिला। जैसे ही ये दूसरी लाइन पर आएगा, इसे क्या मिलेगी? एरर। नीचे आपने भले ही कोड सही लिखा या गलत लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड नीचे जाएगा ही नहीं। देखो, आ गई एरर, कभी जाएगा ही नहीं। ये किस वजह से हो रहा है? ये इंटरप्रेटर की वजह से हो रहा है। इसी को बोलते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। पूछो डाउट। इसलिए मैंने इसको कमेंट किया था ताकि हमारा कोड नीचे वर्क कर सके। पूछो डाउट। ये आगे के लिए ध्यान रखिएगा, आगे फिर से आएगा ये वाला पोर्शन। चले अगला देखें। डाउट हो पूछो। आइए। अच्छा, एक छोटा सा ना मैं आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताता हूँ। एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन।
ठीक है, कोशिश करना आंसर करने की। गलत सही बात की बात है, पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्राई करना, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, बस ट्राई कर। ये आ चुका है इंटरव्यू में। गैस करिए क्या आउटपुट हो सकता है इसका। गैस करिए, मैं ये नहीं बोल रहा सही बताओ, बस गैस करो। हेलो। 4 बार हेलो, ठीक है। हम्म। सिंगल हेलो। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जितने प्रिंट है उतने आउटपुट आएंगे। एक ही हेलो आएगा, ठीक है। बाकी। बाकी प्रिंट। ठीक है। और कोई। हेलो और। ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, देखो। सबसे पहले आपको ये लाइन देखनी है कि प्रिंट हो क्या रहा है। हेलो प्रिंट हो रहा है। भाई, एक बार प्रिंट हेलो होना ही होना है। बाकी कितने प्रिंट बच गए? 3। अब ये 3 हो सकते थे, 10 हो सकते थे, 50 हो सकते थे। जितने भी होते उतने आपको नन दिखाई देते। दिखा दो, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं प्रिंट होने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस। हम्म? ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ भाई, मैं फिर भूल जाऊंगा वरना। एक और देखें। एक और बताइए। कोशिश करिए। बताइए। गैस करिए, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। गैस करिए। नन। ठीक है। हेलो और स्ट्रिंग, ठीक है। और 2 नन। पर 3 प्रिंट थोड़ी है। बीच में टाइप लगा हुआ है। एक, ठीक है। और कोई। अच्छा। एक चीज एक चीज समझो। इसमें हो क्या रहा है पहले वो तो समझ लो। समझो जरा। भाई देखो, मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रिंट तो होगा। तो यहाँ तो हेलो प्रिंट होगा ही होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका टाइप चेक हो रहा है। पर टाइप चेक किसका हो रहा है? प्रिंट का। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके पास टाइप चेक हो रहा है, वो प्रिंट का हो रहा है। तो आपके पास आएगा नन टाइप। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंट का जो टाइप होता है वो होता है नन टाइप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक और लिखूं। आप बताओ। इस बार हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। हाँ। अरे ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ। प्रिंट आउटपुट देता है, कुछ कोडिंग करोगे, पहली क्लास से कराए थे। कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा कैसे करें। कल वैसे इतना कुछ कराया था। टाइम पर आते तो आपको पता चलता कि क्या करते हैं। फंक्शन देखते हैं। चलिए समझिए, देखिए। यहां पर इस बार हम हेलो को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। इस बार आप टाइप चेक कर रहे हो हेलो का। तो हेलो का टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो मतलब एक आउटपुट तो मेरे पास स्ट्रिंग दिखाई देगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, अब टाइप किसका चेक हो रहा है? टाइप का। अब इस बार टाइप का टाइप चेक हो रहा है। तो इस बार टाइप का टाइप क्या होता है? टाइप ही होता है। ये एमसीक्यू में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, प्रिंट नहीं कराया ना। एक प्रिंट और चाहिए होता हमें। तब आता है। यहां तक कोई डाउट? प्रिंट नहीं कराया ना हमने। अगर हमने यहाँ पर प्रिंट कराया होता तो आ जाए। तब आ। चलिए। क्या चाहते हो भाई? पंक्चुअली थे अभी तो। आवाज तो पीछे से आ रही है भाई। पढ़ लो यार, पढ़ लो। चलिए। नेक्स्ट समझिए।
बताइए आउटपुट, बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका। हेलो, हाउ आर यू। एरर क्यों? वो अलग चीज है जो आप बोल, अभी बताओ क्या आउटपुट आएगा। समझिए जरा, देखो, डबल कोट्स के अंदर आपने जैसा लिखा है या सिंगल कोट के आपने जैसा लिखा है वो एज इट इज आपको प्रिंट करके आउटपुट में दे देगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब जरा समझते हैं कि अब क्या दिक्कत आती है। अब बताइए क्या लगता है अब क्या आउटपुट आएगा। सेम। चलो समझने की कोशिश करते हैं, समझो।